he is our next guest, Ronak Malpani, who is the youngest here today. So he was feeling a little overwhelmed, हम सबको देखकर, but you need to start somewhere, and he found the best place to start with. He's just, I think, over 16 years, but so that people know where he hails from Panchmari, a hill station in Madhya Pradesh. He's a speaker at various national and international events. Today, he presents his first stand-up and wishes to pursue it further as his aim is to become a comedian. So we have two debuts today here. We have one Anita Chand with her song, and here we have Ronak. So over to you, Ronak. नमस्कार सभी को, मेरा नाम रौनक मालपानी। मैं जैसा कि अभी बताया, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो लेखन, जो राइटिंग है, ये शायद हर किसी में कला नहीं होती। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी रचना जल्दी सुनाऊंगा, पर जो मेरे मन में एक बात है मैं यहाँ रखना चाहता हूँ आज। प्लीज बोलिए। हर किसी, मतलब आपने जैसे कहा कि बहुत यंग एज में, तो मैम आज की दुनिया में जब आपको कहीं एग्रेशन है, आपको गुस्सा है, तो आप किसी के सामने बोल नहीं सकते। अगर आप किसी को 2 शब्द बोलेंगे, सामने वाला 4 बोलेगा। आप किसी को 1 थप्पड़ मारेंगे, सामने वाला 2 मारेगा। तो ऐसे ही एक मोमेंट था मेरे लिए। उस समय मैंने लिखना चालू किया। मुझे एक चीज किसी ने बताई थी कि आपको पता है सबसे अच्छा मित्र कौन है आपका जिंदगी में? उन्होंने जवाब दिया था कि बुक्स, किताबें, पन्ने। तो मैंने वहां से अपनी जर्नी चालू की। मैंने कहा यार, अभी किसी से लड़ने तो मैं जा नहीं सकता और ना मैं जाऊंगा, तो क्यों ना जो अपने मन की भड़ास है वो क्यों ना अपने शब्दों में लिखूं। तो मैंने मेरी पहली कविता लिखी थी आज से 2 साल पहले। जैसा कि सपना जी ने बताया, फिर मैं संचालन कर रहा था एक कार्यक्रम का, वहां हम मिले थे। तो मैडम, स्टैंड अप तो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए रखा हुआ है। अभी मैं मेरी एक पोएम सुनाना चाहूंगा जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी, स्कूल का पहला दिन। तो अगर आप आज्ञा दे तो मैं शुरू करूं? प्लीज प्लीज, मोस्ट वेलकम। स्कूल का पहला दिन। 5 बजे उठा करने नई शुरुआत, आंखों में थे सपने, मम्मी पापा की आस। लिखने तकदीर चल पड़े थे हम, घर छोड़ने का था वो पहला सा गम। सपनों से भरी थी आंखें नम, न समझ न अकल न समझदारी के बिन, था वो मेरा स्कूल का पहला दिन। माँ भी आधे रास्ते छोड़ गई थी, अश्रुओं से भरी दिखी दिल की नगरी। आंखों मेले आंसू, हंसना मैंने सीखा, और हंसने ने सिखाया मुझे जीने का तरीका। आज भी है याद, कुछ यार मिले थे, कुछ बदतमीज, कुछ होशियार मिले थे। मुखड़ा उदास, दिमाग था नील, था वो मेरा स्कूल का पहला दिन। घर आते ही मुस्कान सी एक आई, लगा करके आया मैं बहुत कमाई। बरखा हो रही थी रिमझिम रिमझिम, था वो मेरा स्कूल का पहला दिन। धन्यवाद। तो एक जोक सुनाता हूँ आपको, एक जोक सुनाता हूँ। रील्स देखते हैं कोई? इंस्टाग्राम रील्स किसी को कोई जानकारी है? तो अगर आपको किसी को लिटरली आपको किसी को टॉर्चर करना है तो आप 1 घंटा उनको रील्स दिखा सकते हैं। तो जब शुरू आया तो बहुत क्रेज था। तो एक कपल, एक लड़का एक लड़की ऐसे रील्स जो बनाते थे, वो पहुंचे बैंक में। बैंक कैशियर के पास गए, एक बहुत खूबसूरत सी महिला वहां पे बैठी हुई थी, कैशियर। तो उस लड़के ने कहा कि मैडम, ये मेरी पासबुक है, आप प्लीज इसमें से मुझे कुछ रुपए निकाल के दीजिए। उसने दिया। अब ये महिला थी इसलिए इतने प्यार से बात की इसने, वरना बहुत रूड आदमी है। इसने दी। वहां से उन्होंने कहा कि 2 सेकंड में उन्होंने वापस कर दी। बोला नहीं है। वो इसको गुस्सा आ गया। अब लड़की को गुस्सा आ गया कि आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। वो लड़की वहां पे चिल्लाने लगी कि कैसे होंगे बैंक में पैसे, और दो नीरव मोदी को, और दो अंबानी अडानी की जेबें भरो, और दो तुम फिल्म एक्टर्स को। बाहर आई वो लड़की। अब महिला जब जो ये झगड़ा होता है ना, तो इसका कंपैरिजन नहीं। उसने अपनी हाई हील्स उतारी, उसके मुंह पे मारी। बोला, बेटा बैंक में खूब पैसे हैं, तुम्हारे अकाउंट में नहीं। ये हुआ। फिर जागो ग्राहक जागो, भारत सरकार बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो वो लड़के को ऐसा लगा कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, मुझे मैनेजर के पास जाना चाहिए। वो मैनेजर के पास गया। उसने पासबुक दी। बोले, सर इसमें से आप मुझे पैसे निकाल के दीजिए। मैनेजर ने 2 सेकंड में वापस की। बोला कि नहीं है। फिर लड़की गुस्से में आ गई। बोले कि कैसे होंगे, तुम तो खुद अपनी जेबों में भरते हो, कैसे होंगे हम तो जनता को देने के लिए, कैसे जिएगा आम आदमी। मैनेजर ने कहा, सिक्योरिटीज को बाहर निकालो, बेटा यहाँ पैसे हैं, तुम्हारे अकाउंट में नहीं। फिर एक बार इसको गुस्सा आया। ये गया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, डिस्ट्रिक्ट हेड के पास, कि सर आपके एम्प्लॉयज मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, आप बताइए, मुझे इसमें से पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे निकाल के दीजिए। ये गया, उसने पासबुक दिया, इसने वापस कर दी। मैनेजर ने बोला नहीं है। फिर लड़की को गुस्सा आया। बोले, होंगे कैसे,
आप तो अपनी बीवी के लिए श्रृंगार लेते हैं, आप तो गहने लेते हैं, कैसे होंगे पैसे? आप दूसरों के पैसे खुद के लिए यूज करते हैं। इसने कहा कि बेटा अकाउंट में नहीं है, बैंक में तो खूब पैसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सपना जी के मन में विचार आ रहा होगा, यार बच्चे को बुला के गलती कर दी, एक ही एक जो 3 बार बता रहा है, नर्वस है। सब लोग सोच रहे होंगे शायद। नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, या एक जो यूथ सामने देख रहे हैं मुझे, या जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आज, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वी डोंट लाफ एट द सेम जोक अगेन। व्हाई डू वी क्राई ऑन द मिस्टेक्स वी हैव डन और द चांसेस वी हैव फॉरगॉन? हम एक जोक को सुनकर दूसरी बार हंस नहीं सकते, तो जो मौके हम छोड़ चुके हैं या जो गलत चीजें हम कर चुके हैं, हम उसके लिए क्यों रोते हैं? That's all from my side. This is me, Ronak Malpani, signing off. Thank you. Very, very